सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज एक बहुत ही पावरफुल मंत्र मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। ये जो मंत्र है ये हर क्रियाओं को काटने में सक्षम है। हर जादू टोना पुतला बंधन, किसी की लक्ष्मी बांध दी हो, किसी का व्यापार बांध दिया हो, किसी के कुलदेवी देवता को बांध दिया हो, किसी के पितरों को बांध दिया हो, तो ये मंत्र उस क्रिया को काटेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मैं आपको देने जा रहा हूँ। लोग शुरुआत में आपको छोटे छोटे मंत्र देते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों की क्रिया नहीं कटती है। और मैं ये तीसरा वीडियो है हमारा, और मेरा पर्सनल मंत्र जो मैं खुद यूज़ करता हूँ तंत्र काट में, वो मंत्र मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये जो मंत्र 4 मोकिल की शक्ति से चलता है, तो इस मंत्रों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। अभी अमावस्या आने वाली है, तो अमावस्या के दिन इस मंत्र की एक माला घुमानी है आपको। उत्तर दिशा की ओर मुख करना है, सामने कोयला जलाना है और कोयले पे थोड़ा सा लोबान या आहुति डालना है और मंत्र पढ़ते रहना है। मंत्र जब चालू रहेगा और बीच बीच में आपको थोड़ी सी लोबान की आहुति डालना है जलते हुए अंगार के ऊपर, तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब आप किसी का घर का तंत्र काट करो, किसी के घर में भूत प्रेत है, जिन जिन्नातों का वास है, दारिद्र लक्ष्मी का वास है, घर में धन नहीं टिकता है, लड़ाई झगड़ी होती है ना, ऐसा घर में अगर किसी को पता है कि इस घर में कोई भी बंधन डाले हुए तांत्रिकों ने वार किए हुए घर के लोगों को परेशान किया है, तो ऐसे समय में ज़्यादातर इसका प्रयोग मंगल और शनिवार के दिन ही आपको करेंगे तो ये सबसे बेस्ट काम करता है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की जो विद्या होती है, ये अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार के दिन सबसे उपयुक्त दिन माना गया है तंत्र काट के लिए। तो आप क्या करेंगे, जब किसी के आपके खुद का घर हो या किसी दूसरे का घर हो, तो उसके घर के अंदर चले जाएंगे, लाल आसन के ऊपर बैठेंगे, पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, गणेश गुरु सरस्वती का पूजन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, सफलता मांगेंगे। एक बड़े से गमले में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके बाद एक मुट्ठी पीली सरसों, एक मुट्ठी लोबान और एक मुट्ठी गूगल, ये तीनों चीज़ें आपको सामने रखना है एक प्लेट में पूरा मिक्स करके। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र को 11 बार दोनों चीज़ों के, उन चारों चीज़ों के ऊपर अभिमंत्रित करना है। जल में लोबान, पीली सरसों और गूगल, इतनी चीज़ आपको अभिमंत्रित करनी है। तो उसको पास में रखना है, जैसे आप फूंक मारेंगे तो ये दोनों चीज़ों को लगनी चाहिए, जल को भी और सामग्री को भी। 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद एक बार मंत्र पढ़ना है और एक बार फूंक मारना है, एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है। ऐसा आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है और 11 बार फूंक मारना है। उसके बाद उसके बाद जो जल है वो पूरे घर के अंदर छिड़क देना है, घर के सभी लोगों के ऊपर छिड़क देना है, थोड़ा सा उन्हें पिलाने के लिए देना है। उसके बाद कोयला जलाना है और उस जलते हुए कोयले के ऊपर वो जो लोबान, सरसों और गूगल है उस कोयले के अंदर डालना है और पूरे घर में आपको धूप दे देना है, तो उनके घर का सारा तंत्र नष्ट हो जाएगा। अब उसके बाद घर को बांधना होता है, तो घर को बांधने का, हमारे महाराष्ट्र में उसको चौके बोलते हैं, घर को चौके देना। तो सबसे मजबूत और पावरफुल केवल 4 नींबू के ऊपर आप मंत्र पढ़ेंगे 11 बार और 4 दिशाओं में बांध देंगे, तो उस घर को एक तगड़ा सुरक्षा कवच लग जाएगा। केवल उनके कुलदेवी, कुल देवता और लक्ष्मी नारायण देवता ही आ पाएंगे उस घर के अंदर। बाकी कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया उस घर पर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक वो नींबू उस घर के अंदर रहेंगे तब तक। तो वो वाला मंत्र भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस मंत्र के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप ये करेंगे, उनके घर के अंदर धूप दे देंगे, तो उनके घर का सारा तंत्र नष्ट हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर क्रिया है तो 4-5 नींबू आपको लगेंगे, 5 नींबू आपको लगेंगे। उसके बाद एक नारियल लगेगा, जल लगेगा, तो उसको सामने बिठाएंगे, उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर रहेगा और आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहेगा। उसे आसन के ऊपर बैठाना है, ज़मीन के ऊपर नहीं, लेकिन लकड़ी के पाट के ऊपर आप नहीं बैठा सकते इस विद्या में। तो आसन के ऊपर बिठाएंगे, आप उसके सामने बैठेंगे, उसको आपके सामने बैठाएंगे, नींबू सामने रखेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे
और 5 नींबू के ऊपर आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है, जल में 5 बार मंत्र पढ़ना है और नारियल से उसका उतारा करना है 5 बार मंत्र पढ़ते हुए। 5 बार मंत्र उतारा होने के बाद नारियल को साइड में रख देना है और जो 5 नींबू है उससे 2 नींबू उसके सर के ऊपर काटना है। उतारा करने के बाद सर के ऊपर काटने के बाद नीचे 2 टुकड़े होने के बाद उसे नीचे छोड़ देना है। अगर वो नींबू ज़मीन के तरफ जो कटा हुआ भाग रहता है, वो कटा हुआ भाग अगर ज़मीन की तरफ गिरा हुआ रहेगा, पूरे मतलब 4 टुकड़े होंगे तो चारों टुकड़े का, तो समझ जाना उसका पूरा तंत्र कट चुका है। अगर 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े ज़मीन के अंदर है और 2 टुकड़े जो कटा हुआ भाग है वो आसमान की तरफ है, तो समझ जाना उसका आधा तंत्र कट चुका है। अगर 3 टुकड़े कटे हुए ज़मीन की तरफ रहेंगे और 1 टुकड़ा आसमान की तरफ रहेगा, तो समझ जाना उसके ऊपर केवल एक ही मंत्र का प्रयोग कटना बाकी है। तो दोबारा आप तंत्र कट करोगे तो उसका सारा तंत्र कट जाएगा और अगर जल पिलाएंगे तो तब भी कट जाएगा। तो बचेंगे आप 3 नींबू, तो 3 नींबू उसको 3 दिन तक देना है। 3 दिन तक वो रोज़ सवेरे काटेंगे, आधा नींबू पीने के जल में निचोड़ कर पी लेंगे और आधा नींबू स्नान करने के जल में निचोड़ कर स्नान कर लेंगे। अब बचा जो नारियल है, उस नारियल को एक ही झटके में फोड़ना है घर से बाहर, एक ही झटके में। अगर वो नारियल अंदर से काला रहेगा या मतलब ख़राब हो जाएगा, कभी कभी नकारात्मक शक्ति होती है तो नारियल ऑटोमेटिकली भी फूट जाता है और कभी कभी वो एकदम काले इसके जैसा गिर जाता है। तो काला अगर होता है तो उसको जलाने पहले एक ही झटके में फोड़ना है घर से बाहर। उसके बाद उसके जला लेना है उस नारियल को, उसके जो राख के बहते हुए जल में बहा देना है, तो उस व्यक्ति का सारा तंत्र ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसको एक रक्षा सुरक्षा धागा देना पड़ता है, एक ताबीज़ बनाना पड़ता है। अगर आपको ताबीज़ किस तरह बनाते, क्या मंत्र होते, क्या सामग्री लगती है, अगर आपको वो मंत्र चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं ताबीज़ बनाने का भी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर डाल दूंगा और ताबीज़ बनाने का मंत्र भी आप लोगों को मैं दूंगा। काफ़ी ज़्यादा मंत्र होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होते हैं। ये मेरे सबसे यूज़ किया हुआ मंत्र है। इसे 5 बार भी पढ़ेंगे तो तब भी इसकी शक्ति पावरफुल होती है। फिर भी 11 बार आपको पढ़ना है क्योंकि लोगों को मतलब ज़्यादा आराम मिले। तो ये एक ही मंत्र आपको बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। इस मंत्र को अगर नींबू में आप 5 बार पढ़ोगे और आपके पास रखोगे तो ये आपकी सुरक्षा भी करता रहेगा और ऑटोमेटिकली आपका तंत्र काट भी करता रहेगा। मतलब आपके ऊपर वार आने से पहले वो वार कट जाएंगे। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इसको आप दिमाग से चलाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे दूँगा। और भी अगर आपको मंत्र सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि अभी केवल 7 सब्सक्राइब हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो और अपने को सब्सक्राइब बनाना है। एक चैनल ने एक फैमिली आप लोगों की, एक गुरु आश्रम जैसे पुराने समय में होता था, उस गुरु आश्रम की तरह ये चैनल है। आप लोगों को इसमें ट्रेन किया जाएगा, आप लोगों को इसमें साधना दी जाएगी, मंत्र सिखाए जाएंगे, भानामती विद्या, शारी विद्या, बोगा बोकी विद्या, ऐसी कई सारी विद्या मेरे पास है। मैं आप लोगों को सारी वीडियो, सारे मंत्र दे दूँगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय मां काली।